नक्सलवाद एक ऐसा जख्म जिसने दशकों तक देश के कई इलाकों को डर, हिंसा और पिछड़ेपन में डुबोए रखा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सालों की रणनीति, लगातार ऑपरेशन और सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के बाद नतीजे सामने हैं। 2015 में बनाई गई नीति आज रंग ला रही है। जहां पहले 126 जिले नक्सल से प्रभावित थे, वहीं आज सिर्फ 4 जिले ही बचे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस निर्णायक जंग की कहानी है जो अब अपने आखिरी मुकाम की तरफ बढ़ रही है। कैसे एक सोच, एक नीति और एक मिशन ने देश को माओवाद के चंगुल से आज़ाद कराने की नींव रखी और अब ये लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर है और लाल आतंक का अंत नजदीक है। छत्तीसगढ़ के वो इलाके जहां कभी विकास की आवाज को बंदूक की गोलियों ने दबा दिया था, अब वहीं से बदलते भारत की सबसे बड़ी कहानी लिखी जा रही है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अब बंदूक नहीं बोल रहा है। नक्सली जो कभी नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक लाल आतंक फैलाना चाहते थे, आज सिर्फ 4 जिलों तक सिमट कर रह गए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। गरियाबंद में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 खूंखार नक्सली मारे गए हैं, जिनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर मनोज उर्फ माडेम बालकृष्ण भी शामिल है। यही वो चेहरा था जो माओवादी संगठन की योजना और हिंसा का मास्टरमाइंड था, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इसका अंत कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर सुरक्षा बलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। समय रहते बचे कुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें। आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य तय किया है और आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। 2023 में 50 नक्सली मारे गए, 2024 में 290 नक्सली मारे गए, 2025 जनवरी तक 48 नक्सली ढेर कर दिए गए। कुल सुरक्षा कैंप 2019 से अब तक 436 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये संकेत हैं उस निर्णायक युद्ध के जो अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार का साफ संदेश है, या तो मुख्य धारा में आओ या फिर अंजाम भुगतो। नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में एक खास रणनीति बनाई और उसके अनुसार एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई करनी शुरू की। इसका परिणाम ये हुआ कि नक्सलवाद पर लगातार प्रहार हो रहा है। 2018 से पहले देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। अप्रैल 2018 में 90 जिले नक्सल प्रभावित रह गए। इसके बाद जुलाई 2021 में 70 जिले नक्सल प्रभावित रहे। अप्रैल 2024 में ये संख्या घटकर 38 जिलों तक पहुंच गई। 17 अप्रैल 2025 को अब सिर्फ 4 जिले ही नक्सल प्रभावित हैं। सरकार बीते 1 दशक से नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। वहीं अब इसका असर दिखने लगा है। सरकार का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि नक्सलवाद दूर दराज के इलाकों और खासकर आदिवासी गांवों के विकास में बहुत बड़ी बाधा रहे हैं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और डाक सेवाओं को इन गांवों तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन अब ये नक्सल प्रभावित इलाके एक युद्ध भूमि नहीं, बदलाव की जमीन बन चुके हैं। ये कहानी माओवादी हिंसा की हार नहीं, लोकतंत्र की जीत है और ये सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी बहुत कुछ बदलना है। नहीं 10 लगभग 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो
25 लाख का इनामी था, वह भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता अर्जित की। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम है। बालकृष्ण उर्फ मनोज है, सीसी मेंबर था। ये उड़ीसा स्टेट जोनल कमेटी का इंचार्ज था और इसलिए उड़ीसा आना जाना इनका रहता था। सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन निकला था। तो कोबरा, सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान थे, डीआरजी के जवान थे, सीएफ के जवान थे और इन लोगों ने गजब शौर्य और साहस का परिचय दिया।